आज बिहार को बेहतर कैसे बनाया जाए, बिहार में शिक्षा को बेहतर कैसे बनाया जाए, बिहार को साफ और सुंदर कैसे बनाया जाए, समाज को कैसे सुंदर बनाया जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है। इस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। आज बिहार की जो स्थिति हो गई है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। बिहार पूरी तरह से दलदल में फंस चुका है। रोजगार का घोर अभाव है, क्योंकि बिहार के जितने कल कारखाने हैं, पुराने जितने कल कारखाने थे जो लालू प्रसाद यादव जी के राज में पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। बड़ी आशा और विश्वास के साथ यहाँ की जनता ने नीतीश कुमार जी को लाया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उन बंद पड़े कल कारखाने कितनी छोड़िए, कुछ नया भी एक सुई का कारखाना तक उन्होंने नहीं खोला। उस सरकार से, इस निकम्मी सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। आज शिक्षा की स्थिति जो है सबके सामने है। जो भी परिवार अपने बच्चों के प्रति थोड़ा जागरूक है, उनके बच्चे थोड़ी बेहतर शिक्षा लेकर के और मुकाम पे हैं। नहीं तो जितने मध्यवर्गीय परिवार हैं, जितने निम्न वर्गीय परिवार हैं, सभी की स्थिति काफी भयावह हो गई है। कहीं शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है, रोजगार की घोर कमी है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, कमीशनखोरी अपने चरम पे है। और ये निकम्मी सरकार जो है केवल लोगों को लोभी और लालची बना करके अपना झंडा ढुलवाने का, अपना समर्थक बनाने का प्रयास कर रही है। यही इन लोगों की दिनचर्या रह गई है, यही लोगों की दिनचर्या बच गई है। और समाज के जितने ठेकेदार हैं, जो जात विशेष के ठेकेदार बने हुए हैं, वे लोग समाज को, अपने अपने जाति बिरादरी को पार्टी के हाथों बेच दिए हैं। तो मैं उन ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं, जब आपने अपने जाति को लोगों को बेच ही दिया है, तो उस सरकार से मांग क्यों नहीं करते हैं कि हमारी जाति में जितने बेरोजगार हैं, जितने युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं। जो दवाई के बिना मर रहे हैं, जो शिक्षा के अभाव में दर दर भटक रहे हैं, जिनको घर नहीं है, क्यों नहीं उनका काम करवाते हैं। कम से कम उनका तो काम होना चाहिए। आप जिस जाति का ठेका लेकर के बैठे हुए हैं और लोगों को उनके हाथ, अपने नेताओं के हाथ गिरवी रख दिए हैं, कम से कम उनका तो काम होना चाहिए, ताकि कम से कम एक जात का काम तो हो, एक जात का विकास तो हो जाए। इसलिए मैं सभी बिहार वासियों से, सभी आम जनों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप लोग जगें। आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, आप लोग पूरे समाज को जगाने का काम करें और जग करके साफ सुथरा नेता बनाएं। अभी बिहार की स्थानीय निकाय की चुनाव हो रही है, उसमें जितने साफ सुथरे छवि के लोग हों, उन्हीं को नेता बनाने का प्रयास करें, उन्हीं को वोट दें, अपनी अंतरात्मा की आवाज पे वोट दें, ताकि आपका और पूरे समाज का, पूरे बिहार का विकास हो सके। क्योंकि इस बिहार की धरती ने एक से एक वीर विभूति को पैदा किया है। यह महावीर की धरती है,
यह बात महात्मा बुद्ध की धरती है, यह राजेंद्र बाबू की धरती है, ये मौलाना मजहरुल हक की धरती है, ये श्री बाबू की धरती है, ये राजेंद्र प्रसाद की धरती है, ये जगजीवन राम की धरती है, ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है, ये रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, महादेवी वर्मा की धरती है, सुमित्रानंदन पंत की धरती है, ये जयशंकर प्रसाद की धरती है। कम से कम इन लोगों को तो याद करके अपने भविष्य को संवारने का काम कीजिए, ताकि भविष्य संवर सके, ताकि दिनकर पैदा हो सके, श्री बाबू पैदा हो सके, अनुग्रह बाबू पैदा हो सके, कर्पूरी ठाकुर पैदा हो सके, जगजीवन राम पैदा हो सके, महात्मा बुद्ध पैदा हो सके, महावीर पैदा हो सके। इस पर कम से कम सोचें और सोच करके अपने भविष्य को सुंदर बनाने का प्रयास करें। यह तब सुंदर होगा जब एक पढ़ा लिखा युवा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, कैबिनेट में मंत्री बनेगा, उसकी सोच युवा होगी, उसका काम युवाओं के लिए होगा। इसलिए मैं सभी आमजनों से, समस्त बिहार वासियों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप लोग अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए कम से कम शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा और कानून व्यवस्था, इस पर ध्यान दें और इसके लिए आवाज उठाएं, ताकि ये सोई हुई निकम्मी सरकार जो 30 साल तक बिहार के लोगों को, हम लोगों को ठगने का काम किया, उनकी नींद टूटे और कम से कम कुछ सही काम तो करे। इसलिए मैं सभी आमजनों से, सभी बिहार वासियों से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि आप लोग अपना वोट, क्योंकि आपका वोट बहुत बहुमूल्य है, ये 5 साल के लिए आपके भाग्य का फैसला करेगा। इसलिए उन्हीं लोगों को चुने जो आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा हो, काम करने की क्षमता हो, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, युवा सोच हो, काम करने की क्षमता हो, आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलता हो, उसी को वोट करें, ताकि आगे जाकर के वैसे ही फिर से एक नेता बने, ताकि बिहार की सदन में, बिहार के विधानसभा में, हिंदुस्तान की सदन में एक पढ़ा लिखा शिक्षित युवा और रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, श्री बाबू, अनुग्रह बाबू, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग बैठे और बिहार का भला हो सके, बिहार का कायाकल्प हो सके, युवाओं का कायाकल्प हो सके, देश का कायाकल्प हो सके। इसी के साथ मैं जय अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय युवा, जय समाज।